वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इस अगले पार्ट में। और अभी तक हम लोगों ने जो देखा और समझा, हमारा जो टेलीकॉम ट्रेडिशनल जो था वो कैसे फैला हुआ है, इस बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। उससे जुड़े हुए हमने टेलीफोन एक्सचेंज, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसे फैला हुआ है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। आज हम बात करने वाले हैं कि इनका माइग्रेशन कैसे नए नेटवर्क में हुआ। और माइग्रेशन के लिए सन 2005 और 6 में तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और सलाहकार सैम पेट्रोडा, होपफुली कि आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे। सैम पेट्रोडा को फादर ऑफ टेलीकॉम भी कहा जाता है इंडिया का। उनके एक सलाह की वजह से तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने कहा कि अगर आप देश के अंदर सभी को इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो अभी जो हमारा जो पुराना व्यवस्था है उसमें ये संभव नहीं हो पाएगा। आपको एक नई नेटवर्क लाइन को अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम राउटर्स और स्विचेज का प्रयोग करेंगे। तो उनके सलाह मशवरा पे देश के अंदर 2005 में एक लंबा चौड़ा नया नेटवर्क का भी डेवलपमेंट किया गया जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए। तो आज उसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। थोड़े मैं पीपीटी की मदद से आज बता रहा हूं, तो आप उसको देखिए। बीच में अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे। यस। जैसा कि इसमें मैंने पहले चीज लिखा है कि जो पुराना नेटवर्क है और नया नेटवर्क है उसमें क्या डिफरेंस होता था। पहले वाले नेटवर्क में हम लोग केवल टेलीफोन यानी एक दूसरे से बात करने पे विश्वास करते थे। समय बदला, उसमें हमने थोड़ी बहुत एसएमएस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, फैक्स सेवाएं स्टार्ट किया। लेकिन आज के समय में हम लोग इंटरनेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और सेकेंडली हम लोग बात करने की बात करते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले दिन भी डिस्कस किया था कि आज का जो इंसान है बात करना कम चाहता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेजिंग, ये सब हमारे पास जो जरिया होता है इसकी मदद से वो लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। तो जो आज का नेटवर्क है वो एक तरह का मल्टी मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके अंदर वॉइस, ऑडियो, वीडियो, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर थिंग, ये सभी का कॉम्बिनेशन भी हम एक दूसरे को भेज सकते हैं। और इनका इस्तेमाल हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस के मदद से करते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें पुराने नेटवर्क और नए नेटवर्क के बारे में, तो ओवरऑल आपको दोनों एक जैसी ही चीज नजर आएगी, सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है। तो वो मैंने एक टेबल के माध्यम से भी बनाने की कोशिश की है। पहले हम लोग टेलीफोन लाइन बोला करते थे, आज हम लोग डेटा नेटवर्क बोलते हैं। पुरानी जो लाइन बिछी हुई थी, अगर हमने उसी पर कम्युनिकेशन करने की बात की, तो उस लाइन पे अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको हम लोगों ने एक उसी लाइन को अपडेट किया इंटरनेट के लिए, तो हम लोगों ने उसको बोला NIB1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। लेकिन जैसा कि मैं अभी शुरू में ही सूचना दी कि भाई उस समय जो हमारे तकनीकी सलाहकार थे, हमारे इंडिया के टेलीकॉम तकनीकी सलाहकार मिस्टर सैम पेट्रोडा जी, उन्होंने कहा कि आपको एक नई लाइन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें राउटर्स के प्रयोग करने पड़ेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए देश में एक नई व्यवस्था बनाई गई, एक नई लाइनें पैलर में बनाया गया जिसको हम लोगों ने NIB2 के नाम से भी जानते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। पुरानी लाइन NIB1 वही थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो टेलीफोन लाइन को बदल के हमने हैंडसेट लगा दिया, कंप्यूटर सेट लगा दिया। लेकिन जो नई लाइन थी, हमने अब उस लाइनों को भी, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट देना है, बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन कराना है, तो वो पुरानी लाइन से बात नहीं बनने वाली। तो हम लोग उसके कंपेयर में नई लाइनें बिछाई और नई लाइनों को हम लोगों ने NIB2 के नाम से शुरुआत किया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। ओवरऑल देखा जाए तो रफली मैनर में आप कह सकते हो कि आज का जो इंटरनेट है वो नई लाइन व्यवस्था के कॉन्सेप्ट पे ही, टोपोलॉजी पे ही काम करता है। पहले हम एक दूसरे से बात करते थे और आप बड़े लकी हैं कि आज भी आपको अगर किसी से बात करना है तो एक दूसरे को नंबर डायल करना मालूम है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी सूचना दे चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, कोशिश ये है कि दिसंबर 2025 तक टेलीफोन नंबर डायलिंग का जो सिस्टम है वो लगभग खत्म के बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये ऐसा अनुमान है। क्योंकि आजकल अब जब लोगों को बात करनी है तो लोग एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करते। जैसे कि अभी मुझे आप लोगों के साथ क्लास लेनी थी या कम्युनिकेट करना था, तो हमने सीधा सिंपली एक जूम लिंक दिया और आप लोग जुड़ गए। उसी तरह व्हाट्सएप पे और सारी चीजें जो है
एक आईडी आईडी के तौर पे जो टेलीफोन नंबर होगा उसको आप कह सकते हो एक नई आईडी जनरेट होगी, उसके आधार पर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। खैर आपको इस सब चीजों की और जानकारी विस्तृत में मिलेगी जब आप दिसंबर 2025 के आसपास में पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी आप ये कह सकते हो ट्रांजिशन फेज में है। पहले हमारे पास टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब हमारे पास में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर एंड स्विच होता था। नीचे के दोनों पोर्शन है जो हम अगले सेशन में हम बात करेंगे। अभी जो नई लाइन बिछी पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यस, ये NIV2 की जो लाइन है आपके स्क्रीन पे है, इसमें हमने 3 तरह के राउटर यूज किए जो सबसे पहले BSNL ने शुरू किया। और 3 कैटेगरी के राउटर तो सभी सेम होते हैं, राउटर का एक नाम और होता है। अगर आपको याद हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं राउटर का प्रैक्टिकल नाम क्या है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल नाम, ऑलरेडी मैंने पहले पूछा था और डिस्कस भी किया था। यस, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द राउटर। स्विच नहीं है मनीष, मैंने स्विच नहीं बताया था, स्विच एक डिफरेंट डिवाइस। यस मैंग, हमने पूछा था ना कि सभी ने राउटर देखा है, हाँ या ना। यस, ईशानी ने सही लिखा है। शुभरात ने राउटर का नाम गुड मॉर्निंग लिखा है, नहीं गुड आफ्टरनून लिखा है। ठीक है शुभरात, ठीक है आगे। यस साक्षी शुभ, वेरी नाइस। मिनी सुपर कंप्यूटर, आप ये कह सकते हो राउटर का प्रैक्टिकल नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। अगर आपके पास राउटर है उसके साथ कीबोर्ड माउस अगर कंपेटेबिलिटी लगा दें तो आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओवरऑल इस चीज को आप कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो डेफिनेटली राउटर के एक कंप्यूटर ही होता है उसके अंदर। तो ये जो राउटर प्रयोग किए गए अलग अलग एफिशिएंसी और जो आपका पैसे हैं उसके हिसाब से इनको 3 कैटेगरी बनाई गई। एक को हम लोगों ने बोला कोर राउटर, जो BSNL में जो यूज किया था सबसे पहले। तो जो कोर राउटर की सीरीज डेफिनेटली हमारे यहाँ सबसे पहली जो स्टार्टिंग हुई थी सिस्को कंपनी का यूज किया गया था। तो सिस्को कंपनी के अंदर हम लोगों ने सीरीज 12,000 का पहला राउटर यूज किया। जो भी सेकेंड राउटर जिसको हम लोग प्रोवाइडर एज राउटर भी कहते हैं, इसको पी राउटर भी कहते हैं, पी राउटर भी कहते हैं, आप इसको ISP राउटर भी कह सकते हो। ये हमारे पास जो सीरीज ज्यादातर यूज किए गए 7600। जैसे आप बाइक खरीदने जाते हैं ना 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, तो आप समझिए ये वही चीज है, राउटर एक है। इनकी एफिशिएंसी और जो उसका जो कार्य करने का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने इसको यूज करना है हमें। तीसरा जो राउटर है कस्टमर एज राउटर, जिसे CE राउटर कहते हैं। 76 से नीचे 0 का जितने भी राउटर यूज किए गए हम वो एज ए कस्टमर एज राउटर यूज किए। अगर आपके पास पैसे हैं तो 12,000 वाले राउटर को भी इस्तेमाल कर सकते हो एज ए कस्टमर एज, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो BSNL में जो यूज किया गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है मनी मैनेजमेंट करना और आपका जो आपका डिवाइसों का यूज फुल यूटिलाइजेशन करना, उस हिसाब से हम लोगों ने 3 कैटेगरी बना दी थी। नेक्स्ट हमारे पास में इसको जरा सा क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो राउटर लगाए गए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने जो राउटर लगाए, आप अब इसमें तो कुछ सवाल भी पूछेंगे। जो मेन राउटर लगाया गया ये हमारा कोर राउटर है। शुरुआती दौर में ये जो राउटर हमारा लगाया गया, जो मेन राउटर दिल्ली बेसिकली ये सेक्टर 62 नोएडा में हमारे पास में लगाया गया। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, इसके बाद में एक अगरतला में भी सन 2016 में लगाया गया। ठीक है, ये कोर राउटर थे और इनको सपोर्टिंग के लिए और भी राउटर्स लगाए गए जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। आप सीधा समझिए कोर राउटर का जाल बिछाया गया जो मेनली शुरुआत हुई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता, इन सबको ऑप्टिकल फाइबर से एक दूसरे से जोड़ा गया। तो ये सारे कंप्यूटर हैं, एक दूसरे को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं तो एक टोपोलॉजी बनेगी। तो आप लोग चैट के माध्यम से बताएं कौन सा टोपोलॉजी है, स्टार, ब्रिज, मेश, कौन सी टोपोलॉजी में आएगा ये? कंप्यूटर को अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाएगा? साक्षी ने बताया मेश टोपोलॉजी, बाकी लोग भी लिखें। ऑफलाइन जो बैठे हैं उन्होंने लिख दिया स्टार, मेश, जयदेव ने मेश, विशाल मेश। यस साक्षी आप बता सकते हो कि मेश क्यों है? सर मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि हर एक सिस्टम, हर एक नोड से कनेक्टेड होता है और डायरेक्ट लिंक से कनेक्टेड होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप साक्षी एक कॉमन हब होता है और बाकी से कनेक्टेड होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते।
साक्षी का आंसर बिल्कुल वैलिड है। ये टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी होता है, क्योंकि ये कोई भी राउटर आप उठा के देखेंगे बाकी सभी राउटरों से डायरेक्ट भी जुड़ा हुआ है और इनडायरेक्ट भी जुड़ा हुआ है। कोई भी राउटर उठा लीजिए, मुंबई देखिए, दिल्ली से भी जुड़े मिलेगा, कोलकाता से भी मिलेगा, चेन्नई से मिलेगा, बेंगलोर से मिलेगा, और ये सब ऑप्टिकल फाइबर है। क्या होता क्या है, क्योंकि मेन राउटर है तो उसको मेश टोपोलॉजी से इसलिए बनाया गया कि अगर मान लीजिए कि अगर इस लाइन का ऑप्टिकल फाइबर डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, मुंबई से दिल्ली जाने का डायरेक्ट लाइन फेल हो जाए, कट जाए, तो हमारे पास और भी ऑप्शन होगा। बाहर चेन्नई जाते हुए भी दिल्ली जा सकते हैं, या चेन्नई जाते हुए कोलकाता होते हुए भी दिल्ली जा सकते हैं। तो मेश टोपोलॉजी का बिल्कुल क्लियर एडवांटेज ये होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर मैनर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये कम्युनिकेशन आसान होता है। क्योंकि मेन लाइन है, एक पल के लिए भी फेल होगा तो पूरे देश का जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है और फेल हो जाएगा। और कोशिश ये की गई कि सारी कंपनियों का जो लाइन है इस मेन लाइन पे है, इस पे पैरेलल में कोई दूसरी लाइन ना हो। ये हमेशा गवर्नमेंट की कोशिश यही रहेगी कि ये जो मेन लाइन है हमेशा आप एक सेंट्रलाइज लाइन की तरह यूज करेंगे, यानी कि कोई भी कंपनी हो उन सबकी लाइन यहाँ पे आएगा। हाँ, पीपीपी मॉडल का जरूर उन्होंने प्रमोट किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। कहीं जगह ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट लाइन ना बिछ पा रही हो तो प्राइवेट कंपनीज की मदद से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इन सब पे जो कंट्रोल होगा ओवरऑल मिलाया जाए तो गवर्नमेंट का हो, क्योंकि अगर मेन लाइन कंट्रोल आपने किसी और को दे दिया तो वो दिन दूर नहीं, तो दोबारा से जो कहते हैं ना गुलामी की दौर। तो इसलिए कभी भी पॉलिसी इस तरह से बनाई जाती है कि पब्लिक की मदद भी की जा सके, ली भी जा सके, और गवर्नमेंट अपना कंट्रोल भी कर सके। तो आप ये कह सकते हो कि एक दिमाग में आपको समझने के लिए, बिकॉज आप सभी स्टूडेंट हैं, तो आप वह सभी इस बात को इतना याद रखिए कि जो मेन लाइन है वो एक तरह का गवर्नमेंट कंट्रोल लाइन होगा, उस पर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से परमिशन नहीं दी जा सकती। और इसमें क्या क्या चेंज होंगे, क्या क्या क्लॉज होंगे, ये आप बाद में जब आप फील्ड में काम करने लगेंगे तब आप इस चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि होता था ना, आप लोगों को याद होगा हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे √-1, तो हम लोग क्या लिखते थे, अगर कोई संख्या अंडर रूट में आ जाता तो हम कहते थे कि डज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, या वैल्यू संभव नहीं है। लेकिन जब हम इंटर में आए तो हाँ, इंटर में आए तो क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक बहुत बड़ा खिचड़ी बन गया, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि -√1 की तरह मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या कोई और चीज को इस पर पूरा कंट्रोल नहीं दे सकते, लेकिन देने के लिए बहुत सारे क्लास बनाए जाएंगे। तो वो सब तभी संभव हो पाएगा जब आप फील्ड में काम करने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड लाइन आती है, पी राउटर लगाया जाता है इन मेन राउटर से जो, पी का मतलब प्रोवाइडर एज या आईएसपी राउटर, वो कंपनी जो आपको इंटरनेट देती है। अगेन आई रिपीट, सेकेंड लाइन हमने क्या बनाया, दूसरा राउटर लगाया जिसे हम लोग पी आईएसपी या पी राउटर कहते हैं। और एक किसके पास होगा, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, जो भी कंपनी एक आम आदमी को इंटरनेट देती है ये उसके पास में रहेगा। और ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉलेज कैंपस है, अगर आपके कॉलेज कैंपस में आपको सभी लोगों को डेफिनेटली वाईफाई भी दिया गया होगा, और आपको वायरलेस, वहां के जितने एम्प्लॉइज होंगे, टीचर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, उन सभी को इंटरनेट उनके कंप्यूटर पे दिया गया होगा। जैसे मैं एलटीटीसी में हूं तो एलटीटीसी में मैंने क्या किया, सभी को इंटरनेट दिया। मैंने अपने लैब में दिया, वाईफाई में हाईस्कूल हॉस्टल में दिया, जितने ऑफिस है यहाँ सभी पे दिया। करीब कुल मिलाकर करीब 1000 से ज्यादा कनेक्शन मैंने यहाँ पे बांट रखे हैं, सभी को इंटरनेट दे रहा हूँ। तो मेरे पास, मेरे रूम में जहां मैं बैठ के ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बगल में एक रूम है 1205, वहीं पे मैंने एक कस्टमर एज राउटर लगाया, और इस राउटर से फिर हम लोग बांटते हैं। इसी तरह आपके कॉलेज में भी सभी को इंटरनेट दिया गया तो वहां पे एक राउटर लगाया गया होगा, तभी ये संभव है। और ये राउटर जो कस्टमर एज राउटर खुद खरीद के भी लगा सकते हैं, या कंसर्न कंपनी से रेंट पे भी लेके लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा उन्होंने टैरिफ प्लान यूज किया है, ठीक है। और यहां से हमने ये सब ऑप्टिकल फाइबर हो गया। और कैंपस के अंदर फिर इसको हम जब एक्सपेंशन करने की बात आएगी तो फिर मैं यहाँ पर स्विचेज लगाऊंगा, और एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच हम लगा सकते हैं। स्विच से कंप्यूटर लगा सकते हैं, और स्विच से हम लोग यहाँ पे टावर भी लगाकर या वाईफाई लगाकर भी जुड़ सकते हैं। रिलायंस जियो पूरा का पूरा इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। जो आपका 4G और 5G जो भी है वो पूरा का पूरा इसी न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लास्ट सेशन में मैंने बोला था ना कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक लैपटॉप खरीदा और एकदम से वो फ्री दिया जाए तो पुरानी लैपटॉप आप फेंक नहीं सकते, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो पहले से जो कंपनियां हैं
उनके पास पहले से लाइन बिछी है, ये नहीं कि नई टेक्नोलॉजी आएगा तो उखाड़ के फेंक देगा, ऐसा नहीं होगा, उसी को अपग्रेड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो रिलायंस चूंकि फ्रेश आया था तो उन्होंने डेफिनेटली इन सारे चीजों को नया लगाया और नए कॉन्सेप्ट पे ले गया। लेकिन अब वो कहता है कि मैं 5G खरीद रहा हूँ, लगा रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ, तो वो इन चीजों को अपग्रेड करेगा, अलग से सिस्टम नहीं लगाएगा, इतना पैसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। BSNL में भी जो 4G लग रहा है वो भी ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो 5G में अपग्रेड हो जाएगा। कल मैंने आपको एक डिस्कस किया था कि जो रिलायंस का था LTE था, BSNL जो लगा रहा है WiMAX प्लस और LTE प्लस लगा रहा है, जो बाई डिफॉल्ट 4G है। रिलायंस का था 3.95G। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो उसको उनको अपग्रेड करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन BSNL का जो 4G बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो 5G में विद इन 1 ईयर अपग्रेड हो जाएगा, इसलिए उसमें कोई ज्यादा टेंशन या कहते हैं ना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका अगर मान लीजिए अगर आप रिलायंस का कस्टमर है या जो भी 4G बेस न्यू कस्टमर है, तो ये आपका सिंपली एक टावर से भी कनेक्ट हो सकते हैं और टावर स्विच से कनेक्ट होगा और ये यहां से यहां तक दूसरे साइड में चला जाए। तो आज का जो नया नेटवर्क है बहुत ही सिंपल है, उसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए हैं, स्विचेज के प्रयोग किए गए हैं। स्विच का प्रयोग लोकल लेवल पे किया जाता है जब एक से ज्यादा कंप्यूटर, वाईफाई, टावर, ये सब चीजें हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज शुरू होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉल टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में बात करें, वो भी आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होते हैं, जरा से बता पाएंगे आप सभी लोग? लैन, वैन। एक मिनट, मैं लिखता भी जाऊं ताकि आप लोगों को सभी को याद भी रहे, दोबारा अगर रिकॉर्डिंग सेशन देखें। आपने बोला लैन होता है, दूसरा मैन होता है, और बताएं, बताइए सच्ची। वैन। चलिए मैं लिख देता हूँ, ऑन मैन होता है, इतना ही होता है। यस सर, 3 होते हैं। नहीं नहीं, हमारे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे साथ वाले बहुत होते थे, पता नहीं क्या क्या लिख के आते थे। मैं तो बड़े मुश्किल से 4 शब्द लिखता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो भी, हाँ देखो एक और आ गया, देखो पैन भी आ गया। और कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज से निकलो तो कोई कहता है कि अरे उसने कहा सर 3 टाइप का लिखा, उसने कहा मैंने 4 का लिखा, कोई कहता है मैं 5 का लिखा, कुछ लोग कहते हैं 6 भी लिखते हैं। इसके अलावा और भी देखो, मैं बताता, एक कैन भी होता है, कंट्री एरिया नेटवर्क भी होता है, सैन भी होता है, सैन होता है सिस्टम एरिया नेटवर्क। चलो एक और नाम बताइए, डब्लू लाइन भी बता दिया। चलो और बताओ, और कुछ है लिखने में? लिख, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, नंबर पाने में अच्छा लगता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? लाइन कितनी दूरी तक हम दे सकते हैं? लाइन कितनी दूरी तक? कैंपस में, जैसे किसी कैंपस में करना हो, कॉलेज कैंपस में, तो उतनी दूरी के लिए यूज किया जाता है। तो कैंपस मान लो 4 किलोमीटर लंबा हो तो, 10 किलोमीटर लंबा का रेडियस हो तो सर फिर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। और मैंग जोशी, आर यू देयर? यस, बताइए, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? आर यू देयर या स्लीप हो गए, सो गए हो? यहाँ पर तो अटेंडेंस में तो दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप ध्यान से सुनिए। ये पहले क्या होता है ना, जब शुरू में कोई नई चीज बनाई जाती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने आपको शायद डिस्कशन किया था या नहीं किया था, मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब पहले इंजीनियरिंग तो एडमिशन तो मालूम है कि बहुत कठिन होते थे, तो सिलेक्शन होके और डेफिनेटली सभी लोग अलग अलग लोकेशन से भी जाते थे, ये नहीं था कि लोकल में ही घर के आसपास ही किसी का सिलेक्शन हो जाता था। हमारे यहाँ तो गारंटी था कि 99.99% लोगों को बाहर जाके ही पढ़ना पड़ता था। शायद एक आध किस्मत वाला होगा कि बनारस है और बनारस के BHU में एडमिशन मिल जाए, ऐसे लोकल लोग बहुत कम होते थे। ठीक है, तो मैं पहले दिन अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो हम लोग सभी को हॉस्टल में 3 लोग थे, एक रूम मिला और मेरे फादर बड़े खुशी पूर्वक छोड़ के वहां पे आने लगे। तो पहले दिन हमने अपने तीनों जो लोग थे, अलमारियां बहुत क्या कहते हैं, अलमारी मिली थी, टेबल कुर्सी मिले थे, बेड मिले थे, सब कुछ बड़े सीक्वेंस में, पानी की बोतल, ऐसा लगता था कि हम बहुत ही वेल ट्रेंड स्टूडेंट हैं जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये इंजीनियरिंग के पहले दिन की बात थी। ठीक है ना। 6 महीने के बाद जब मेरे फादर दोबारा वापस आए अपने हॉस्टल रूम में, तो देख के शौक रह गए। क्यों? मेरा वो बेड ही नहीं पहचान पाए। मेरे बेड का चादर किसी के पास था, कमरे का चप्पल कहीं फेंका हुआ था, बोतलें कहीं फेंकी हुई थी, टेबल कुर्सी सब कुछ। ठीक है ना।
क्योंकि फिर हम लोग कहते हैं ना, होश आवाज ऐसे कर लेते हैं कि हम फिर इस चीज पर ध्यान ही रह सकते, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो चीजें बनाई गई हैं, लैन मैन वैन सैन, जब शुरू में बनाया गया था बड़ा प्लानिंग तरीके से बनाया गया था, ये चीज होगी, इसको यहाँ बनाएंगे, जैसे कि अभी साक्षी ने बोला कैंपस के अंदर होगा तो लैन कहेंगे, कैंपस के बाद दूसरा हो जाए तो वैन कहेंगे। ये उस समय का बिल्कुल सही है, वही बुक्स भी अभी वही चली आ रही है, किसी ने अपडेट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो चलता रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन समय बदला, आज की डेट में अब जो पूरा का पूरा इंटरनेट कम्युनिकेशन राउटर पे ही डिपेंड है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, लैन का मतलब होता है राउटर का, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट। जो कस्टमर एज राउटर होता है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, इस कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जो है, ये पोर्ट से जहां तक हम जाएंगे, जितनी दूरी तक जाएंगे, जैसे ये हमारा स्विच है, यहाँ पे एक और हम स्विच लगा दें और यहीं पे एक मीडिया कन्वर्टर लगा दें जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल दें, और ये 100 किलोमीटर दूरी तक भी मूव कर जाए, फिर अगेन वहां पे मैं एक मीडिया कन्वर्टर लगाऊं और फिर मैं स्विच लगा के कंप्यूटर जोड़ दूं। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या बोला, राउटर का, कस्टमर एक राउटर का एक पोर्ट जितनी दूर तक जाएगा वह एक लाइन कहलाएगा, एक पोर्ट। और इस लाइन में लेंथ की अगर बात करें तो मैं अगर यहाँ पे, आज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, अगर मैं यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर लगा दूं, क्योंकि वायर की दूरी ज्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कितनी भी दूरी जा सकता है, और ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाए, और ये दूसरे एंड पे भी ये मान लो ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि आजकल एक हुआई का मीडिया कन्वर्टर आया जिसकी लेंथ 100 किलोमीटर तक मूवमेंट हो सकता है विदाउट रिपीटर, विदाउट रीजनरेटर यूज किए। तो अगर मैं यहाँ पे 100 किलोमीटर का एक मीडिया कन्वर्टर लगा दिया और दूसरे एंड पे भी मीडिया कन्वर्टर लगाया, और यहाँ पे मैं स्विच लगाते हुए यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ दूं, तो दूरी कितनी हुई, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर दूर का भी जो कंप्यूटर है घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट में आ जाए, ऑल आर द सेम लैन। लैन का मतलब है राउटर का एक पोर्ट जितनी दूर जाए। तो साक्षी, आपको उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि कैंपस में दूरी से कोई लेना देना नहीं, ये देखना है कि राउटर के एक पोर्ट से कहां तक मूवमेंट हुआ, वो सारे एक लाइन के अंदर आएंगे। दूसरी बात, अगर इसी राउटर से दूसरे पोर्ट में अगर मैं यहाँ पे स्विच लगा दूं या डायरेक्ट कंप्यूटर लगा दूं, तो एक ही राउटर में दो कंप्यूटर अगल बगल रख दिया जाए, साथ में रख दिया जाए, लेकिन राउटर के पोर्ट बदल जाए, तो ये अलग लाइन कहलाएगा और ये अलग लाइन कहलाएगा, दो अलग लाइन हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में जब लाइन होंगे तो आपस में इनको हम लोग वाइन कहेंगे। यानी वाइन में वो डेफिनेशन था ना ज्योग्राफिकली, वो भी आज के जमाने के हिसाब से कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। और वैन दो अलग अलग कंप्यूटर राउटर के दो अलग अलग पोर्ट से अगर जोड़े जाएं तो उन्हें हम वैन कहेंगे। और वैन को अगर मैं पब्लिक डोमेन में यूज करूंगा तो इंटरनेट कहलाएगा, और अगर मैं किसी कंपनी के अंदर ही केवल कम्युनिकेट कराऊं तो इंट्रानेट कहलाएगा। यही सीधा कॉन्सेप्ट है आज का प्रैक्टिकल मैनर में। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? इसके अलावा जो मैन कैन सैन पैन आज की डेट में नहीं मिलेगा। क्लियर है? हाँ, पेपर में जरूर लिखना, नंबर पाना वो अलग बात का, ठीक है। एक चीज ये होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन में आपको, अब इसमें अब जैसे ये हमारा एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, तो आज की डेट में अगर नए रूट पे अगर हम बात करें तो आप अपने मोबाइल फोन से भी जुड़े हो, चाहे वाईफाई से जुड़ो या टावर से जुड़ो, डेफिनेटली किसी नियर बाई स्विच में जाएंगे। अब क्योंकि नया स्विच है, आईपी स्विच है, स्विच वही था जो पुराना वाला था, इसने स्विच ने आइडेंटिफाई किया भाई ये कहीं कैंपस से बाहर जाना है तो यहाँ निकलेगा घूमते हुए, फिर यहाँ जाएंगे, दूसरे एंड पे अगर इस कंप्यूटर में जाना तो इस तरह से इस पूरे पाथ को फॉलो करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम लोग ओएसआई लेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज टाइम का अभाव है, तो मैंने इतना ही देर लेना था, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कराना था, ठीक है। मैंने कहा आज का दिन मिस ना हो, इसलिए मैंने इस क्लास को कराया, क्योंकि आज परीक्षा है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई मन में सवाल हो तो डिस्कशन कर सकते हो, बहुत अच्छा बैच है। सर फिर जब लैन था हमारे पास, फिर हमने क्या कहते हैं वायरलेस लैन क्यों लाए? वायरलेस लैन का मतलब है कैंपस के अंदर ही वायरलेस कम्युनिकेशन। अभी तो क्या है, वायर से जैसे बनाया, तो एक ही उससे भी हम वायरलेस भी तो कनेक्ट कर सकते हैं आपके सारे मोबाइल फोन पे। ओके सर, फिर जब यूज नहीं होते तो सारे नेटवर्क नहीं, वायरलेस लैन डब्ल्यू लैन यूज होते हैं। नहीं मतलब बाकी जो पैन वगैरह और कैन वगैरह है, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट क्यों आया?
वो कॉन्सेप्ट पहले था। पहले क्या होता था कि हम जो पुराना टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन से अगर मैं इंटरनेट दे रहा होता, ब्रॉडबैंड जो पुराना वाला, वो मैन का कॉन्सेप्ट था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, ठीक है ना। और ये फिर बोला गया कि एक शहर के अंदर वो बनाएंगे। जब बनाया था शुरू में ना, तो उन्होंने ये कभी ये नहीं सोचा था कि टेलीफोन लाइन को ही हम लोग इंटरनेट में कन्वर्ट कर देंगे, कभी सोचा ही नहीं था। वो सोच रहे थे ठीक है पहले 2 कंप्यूटर जोड़ेंगे, फिर हम जिले के अंदर जोड़ेंगे, फिर शहरों के अंदर जोड़ेंगे। तो उस तरह से उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बना दिया और अमेरिका ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन इंडिया जुगाड़ कंट्री, इंडिया क्या है, बहुत ही जुगाड़ू कंट्री होता है। इंडिया के बारे में मालूम है ना, एक छोटी सी स्टोरी बता देते चलते चलते। अभी आपको कल मैं वो दिखा रहा था ना, जो आपका ये था, इंडिया के पास 2G, 2.5G, 2.75G, याद आ रहा है? कल हमने ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं, इंडिया के पास तो 2G टावर लगाया, उसके बाद इंडिया ने कहा कि भाई इंटरनेट करना है, तो स्पीड बढ़ाने की बात आई। तो इंडिया ने कहा भाई पुराने चीज उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते, हम इसी में जुगाड़ कर लेते हैं। इंडियन बहुत जुगाड़ू होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके लिए एक छोटी स्टोरी बड़ा पॉपुलर है। जैसे हमारे मोदी साहब हैं और उनके साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, अभी क्या थे, डोनाल्ड ट्रंप, नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी दोस्ती थी बहुत ज्यादा, ट्रंप था ना नाम इसके पहले, जो रिटायर हो गए अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप, बहुत अच्छी दोस्ती थी। यस, ठीक है। तो जो दोस्ती आज थी, ऐसे ही पहले वाजपेयी साहब और क्लिंटन साहब के बीच में भी थी। और क्लिंटन साहब करीब 28 साल बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आया 5 दिनों के लिए, ऐसा बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो उनके स्वागत सत्कार बहुत ही जोरदार तरीके से किया गया। और उनका जो प्रोग्राम था दिल्ली में, अपना जो भी सरकारी काम करने के बाद जो कल्चरल एक्टिविटी उनका बनाया गया था जयपुर में, फिर मुंबई से, और फिर मुंबई से रिटर्न बैक, ये उनका प्रोग्राम था। और चूंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कहीं जाते थे पहले भी और अभी भी है बहुत जगह, तो अपने साथ पूरा सिक्योरिटी का, अपनी गाड़ियों का पूरा इस्तेमाल खुद ही करते हैं। तो अपनी पूरी जो गाड़ी थी उनकी, वो लेके इंडिया में आए थे कार। वो ऐसा बोलते थे कि वो मिसाइल में भी वो ब्लास्ट नहीं हो सकता, बहुत ही स्ट्रांग कार थी। तो अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आए और बहुत अच्छा था कार्यक्रम। जब दिल्ली का खत्म हुआ तो यहाँ से निकले और जयपुर के लिए थोड़ी दूर चले तो रास्ता खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। तो जब गाड़ी खराब हो गई तो भैया ऐसी गाड़ी ठीक करने वाला इंडिया में तो कोई है नहीं। फिर भी उन्होंने कहा कोई मैकेनिक को बुला के लाओ भाई, चेक करा लेते हैं कि शायद ठीक कर दे। तो एक इकबाल साहब थे मैकेनिक, उनको बुला के लाए और उन्होंने गाड़ी देखा तो कहा कि साहब इसमें जो खराबी है वो चीज का पार्ट हमारे यहाँ नहीं मिलता, लेकिन मैं इसमें जुगाड़ कर दूंगा और आपकी गाड़ी मुंबई चली जाएगी और वापस भी चले जाएंगे, करीब 1 महीना तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्लिंडर ने कहा चलो भाई जुगाड़ी कर दो। उनको समझ नहीं जुगाड़ कोई सामान होगा, कोई टेक्नोलॉजी होगी, उनके दिमाग में आया, ठीक है। अब वो इकबाल साहब ने खुरापात किया, जो भी किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, मुश्किल से आधा घंटा में स्टार्ट भी कर दिया और कहा सर बिल्कुल पक्का किया, काम किया है, और लेकिन आपको वहां पे जाके पार्ट बदलवाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जब आप जयपुर से मुंबई चले तो मेरा एक और दोस्त है वहां पे, उनसे भी आपको, उनका भी नाम बता दें, सरदार जी हैं, उनसे भी आप मिल लीजिएगा, वो भी चेक कर लेंगे, कोई और प्रॉब्लम होगी तो भी दूर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ। और फिर क्लिंटन साहब ने पूछा कि भाई कितने खर्चा हुआ, तो कहा सर बस 50 रुपए दे दीजिए, आप देना ही चाहते, आपसे लेना नहीं कर रहा, नहीं 50 रुपए, उसमें 50 रुपए $1 के बराबर होता था। वो बड़े हैरान हुए कि ये आधे घंटे में ठीक कर दिया और इतना सस्ता में, और वो जुगाड़ नाम की जो टेक्नोलॉजी है जो इसमें इस्तेमाल की गई है, ठीक है। जयपुर में काम किया, उसके बाद फिर वो चलने लगे रास्ते में, फिर वो जो सरदार जी को बताया था उनसे भी दिखवाया कि देखो भाई वो आपके इकबाल साहब थे, कहीं गाड़ी चली जाएगी नहीं मुंबई। उन्होंने देखा और कहा कि अरे सर, उन्होंने, इकबाल साहब ने बहुत अच्छा जुगाड़ किया है और जुगाड़ लगाया इसके अंदर, वो खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल सही काम किया। अब इनके क्लिंटन साहब के दिमाग में घुस गया कि जुगाड़ एक बड़ी ही अच्छी चीज होगी, ठीक है। और वहां से वो अमेरिका चले गए और करीब 1 महीने गाड़ी भी चली, उसके बाद फिर से गाड़ी खराब हुई। जो वहां के इंजीनियर था उन गाड़ियों को देखा और देखने के बाद रिपोर्ट से हुआ कि सर इसका एक पार्ट खराब है, ठीक करने में कम से कम $2000 लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये गारंटी नहीं है कि परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, और कितने दिन चलेगा ये भी मुझे मालूम नहीं है, 1 दिन चलेगा लेकिन इतना खर्चा होगा। कह रहे कमाल करते हो यार, इंडिया वाले तो मुझसे बहुत आगे हैं, जुगाड़ लगाया, आधे घंटे में दिख गया, वो गारंटी भी दे दिया हो, तो उन टेक्नोलॉजी को अपने देश में क्यों ना लाया जाए, ठीक है।
और उन्होंने तत्कालीन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब को फोन कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय जो वाजपेयी साहब का जो मंत्री परिषद था 14 अलग अलग पार्टियों से जुगाड़ व्यवस्था में चल रही थी। ठीक है, मतलब छोटे छोटे बड़े, मुझे आपने सुने होगा ना, इतनी पार्टियों को मिला के उन्होंने अपना कैबिनेट तैयार किया था। उन्होंने उसको फोन किया और वाजपेयी साहब को कहा, भाई आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सारी बातें बताई, वो जुगाड़ हमें दे दीजिए। वाजपेयी साहब बड़े सोच में पड़ गए, कहने लगे अरे सर आप समझा करिए, हम आपको नहीं दे सकते। अरे क्या बात कर रहे हो आप, आपको हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, आप इसको ले लीजिए, वो लीजिए, हम बहुत गहरे दोस्त है, सारी दुनिया जानती है। तो बड़े मुश्किल से वाजपेयी साहब ने लास्ट में कहा, सर आप समझ लीजिए कि हमारी जो सरकार है ना, वो भी जुगाड़ से चल रही है। तो कहने का मतलब है इंडियन इतने फास्ट होते हैं कि कुछ आप भी हैं, अगर आपको भी कुछ सामान ना दिया जाए फिर भी कुछ कराना हो तो आपने कहीं ना कहीं जुगाड़ करके, भले पॉकेट में 1 रुपया ना हो, फिर भी बर्थडे पार्टी मनाएंगे और जम के मनाएंगे। एम आई राइट, यस या नो? एक बार हमें भी याद है कि हमने क्या किया, हमारी पार्टी जब हमारे हॉस्टल में हमारे एक दोस्त थे, उनके बर्थडे के लिए पैसे नहीं, कोई इंजीनियर पर पैसे नहीं होते, चाहे कितने भी कैसे भी आ जाए, वो तो फिक्स है पैड। तो हमने क्या सारे कमरों में चक्कर लगाना शुरू किया, किसी के पॉकेट में से 1 रुपया निकला, किसी का 2 रुपया का चिल्लर निकला, सारे चिल्लर इकट्ठे करके हम लोगों ने पार्टी दे दिया। ये सच्चाई है। चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी किया आप लोगों को, और आपने पूछा, अगर कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने रेगुलर टाइम पे 10:30 पे। हैव ए नाइस डे, होपफुली कि एंजॉय कियोगे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।